अगर हम यहाँ पे पहला चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बेटा कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसी कोऑर्डिनेट्स को एक तो कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है, एक तो कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है, और एक तो एक्स वाई प्लेन ये भी बोला जाता है। एक्स वाई प्लेन मतलब क्या, ये जो स्लीपिंग लाइन है इस लाइन को क्या बोलना है, एक्स एक्सिस, और ये जो एक्सिस है इसको बोलना है एक्स डैश। ओके, जो स्टैंडिंग लाइन है उसको बोलना है वाई, और यहाँ पे क्या बोलना है वाई डैश। ओके, और ये जो कार्टेशियन प्लेन है इस कार्टेशियन प्लेन को एक तो कार्टेशियन भी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हो, और एक्स वाई प्लेन ये भी आप बोल सकते हो। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, देख लो। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ये जो स्लीपिंग लाइन है इस स्लीपिंग लाइन को क्या बोलना है बेटा, एक्स एक्सिस बोलना है। क्या बोलना है, एक्स एक्सिस। और जो स्टैंडिंग लाइन है इस स्टैंडिंग लाइन को क्या बोलना है, वाई एक्सिस। स्लीपिंग लाइन जो लेटी हुई जो आराम करती है लाइन उसको क्या बोलना है बेटा, एक्स एक्सिस, और जो स्टैंडिंग लाइन है उसको क्या बोलना है, वाई एक्सिस। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, ओरिजिन। कौन सा बेटा, ओरिजिन। ओके, ओरिजिन मीन्स व्हाट, ये जो दो लाइन है ये दो लाइन एक दूसरे को जब मीट होते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है। ओके, और इस पॉइंट को बोलना है बेटा ओरिजिन। और ओरिजिन के ऑर्डिनेट जो रहते हैं वो ऑर्डिनेट रहते हैं 0,0। क्या रहते हैं बेटा, 0,0। ओके, origin means the point of intersection of the axis is called the origin। ये पॉइंट मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं क्योंकि ये वीडियो कम समय में आपको पता चले, इसलिए ये पूरे पॉइंट हमने एक ही बार यहाँ पे लिखे हैं। तो ओरिजिन मीन्स व्हाट, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अब कौन से भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, देख लो। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे जो राइट साइड है, राइट साइड पे क्या आएगा, पॉजिटिव वाले नंबर्स आते हैं 1 2 3। जो लेफ्ट साइड है वहां यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, -1 -2 एंड -3। जो स्टैंडिंग लाइन है वहां यहाँ पे कौन सा नंबर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 एंड 3। और जो नीचे का पार्ट है वहां पे क्या आएगा, -1 -2 एंड -3। ओके, अब यहाँ पे बोलना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कौन से भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, अगर कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है तो कौन से कोऑर्डिनेट्स x, y इस फॉर्म में लिखा जाता है। जो पहला ऑर्डिनेट रहता है वो x का वैल्यू रहता है, जो सेकंड वैल्यू है वो y का वैल्यू यहाँ पे होता है। ओके, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर मार्क करता हूँ तो यहाँ पे अगर मार्क करता हूँ तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कौन सा आता है, ये 3, और यहाँ भी कौन सा आता है 3। इसके ऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 3,3। ओके, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू क्या है 3, और y का वैल्यू भी क्या है 3। ओके, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे मार्क किया, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू कौन सा है 3 और y का वैल्यू कौन सा है 2। तो ऑर्डिनेट्स क्या आएगा हमारे 3,2। ओके, चलो अब जब ये दो लाइन एक दूसरे को जब मीट होते हैं तो यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं। कितने पार्ट्स मिलते हैं, 4 पार्ट्स। वो कौन से पार्ट्स हैं, देख लो। यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे मिलने के बाद ये 4 पार्ट्स मिल गए। कौन कौन से, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकेंड पार्ट, ये है हमारा थर्ड पार्ट, और ये है हमारा फोर्थ पार्ट। और इस पार्ट को एक हमें नाम है और उस नाम है हमारा क्वाड्रेंट्स। क्या बोलना है बेटा, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलना है, क्वाड्रेंट्स। ओके, x axis and y axis divide the plane into 4 parts is called quadrants। ये quadrants कैसे होते हैं ये हमें अभी देखना है। ओके, चलो अभी एक क्वाड्रेंट देखना है तो हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। ओके, ये हमारा नेक्स्ट पेज है। ये नेक्स्ट पेज पे हमने पहले से यहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है, आपका समय यहाँ पे कम हो इसलिए ये पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देख लो बेटा, ये हमारे कौन से पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। यहाँ पे भी और एक बार हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये कौन सा है हमारा सेकेंड पार्ट, ये कौन सा है हमारा थर्ड पार्ट, और ये कौन सा है हमारा फोर्थ पार्ट। ओके, और ये हमारा ओरिजिन। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पे
1 2 3 एंड 4। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। ओके, जो ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के साइन कौन से रहते हैं देख लो बेटा। मैंने अभी यहाँ पे पिछले पेज में बताया था, कौन सा भी पार्ट, जो पहला पार्ट है वो रहता है एक्स का वैल्यू, और जो सेकंड वैल्यू रहता है वो किसका रहता है, वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे देखते वक्त हमें यहाँ पे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव नंबर से एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस में कौन से पॉइंट है, पॉजिटिव पार्ट से, इसलिए जो हमारा पार्ट रहेगा वो पार्ट कौन सा रहेगा, प्लस प्लस। ओके, इसके साइन कौन से रहते हैं बेटा, प्लस और प्लस, दोनों भी पार्ट कौन से रहेंगे, प्लस और प्लस। सेकंड जो क्वाड्रेंट रहेगा ये हमारा, सॉरी ये हमने फर्स्ट सेकंड में लिखा, ये प्लस और ये प्लस। ओके, अब ये जो सेकंड जो पार्ट है, वो सेकंड पार्ट हमारा कौन सा रहेगा देख लो। ये सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस पे का निगेटिव और वाई एक्सिस पे का कौन सा, पॉजिटिव। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है, वो सेकंड क्वाड्रेंट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट कौन से रहते हैं बेटा, एक निगेटिव वैल्यू आएगी, एक्स का वैल्यू निगेटिव आएगा और वाई का वैल्यू कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये है एक्स एक्सिस, ओके, ये है एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। देख लो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट है, निगेटिव, और वाई एक्सिस पे भी कौन से पॉइंट है, निगेटिव। तो ये दोनों भी कौन से पड़ेंगे, माइनस माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट के जो वैल्यूज वो कैसे आएंगे, माइनस और माइनस। एंड लास्ट वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा, वो कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस पे है पॉजिटिव नंबर और वाई एक्सिस पे है निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस एंड माइनस। अगर प्लस और माइनस वैल्यू आती है, पहली वैल्यू पॉजिटिव आती है और दूसरी वैल्यू अगर निगेटिव आती है, तो वो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देख लो एक बार और, एक बार रिमाइंड करता हूँ। पहला, अगर दोनों भी ऑडियंस अगर पॉजिटिव आते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएंगे। दोनों भी वैल्यू में जो फर्स्ट वैल्यू है वो अगर निगेटिव है और सेकंड वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी वैल्यू अगर निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला वैल्यू अगर पॉजिटिव है और सेकंड वैल्यू अगर निगेटिव है, माइनस वाला है, तो वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। देख लो, आपको यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर यहाँ पे आपको समझना है तो ध्यान से आपको देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, सपोज मैंने यहाँ पे अगर एक ऑर्डिनेट लिया है, ये ऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या आएगा, एक्स वाला वैल्यू क्या आएगा, -1 और वाई का वैल्यू क्या आएगा, 4। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस में अगर आपको एक्स एक्सिस में डिस्टेंस अगर बताना है बेटा, तो वाई का वैल्यू बताना है। ओके, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस में अगर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बताना है तो वाई का ऑर्डिनेट आपको बताना है। तो वाई का ऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ पे, तो वाई का ऑर्डिनेट क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, वाई का ऑर्डिनेट क्या आएगा, 4। एंड डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, सपोज मैंने यहाँ पे अगर एक पॉइंट लिया है, एक यहाँ पे पॉइंट लेंगे, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, सपोज मैं यहाँ पे अगर ए रेक्टेंगल बनाता हूँ, देख लो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ओके, तो हमने डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस बताया है 4 और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा डिस्टेंस बेटा, 1। अब आप बोलोगे सर ये -1 है, तो डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, आंसर आएगा बेटा 1। ओके, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, किसका वैल्यू बताना है, y का, और डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस में वैल्यू बताना है x का। बट वैल्यू जो माइनस है, तो माइनस कभी नहीं लिखना है, वैल्यू कभी भी कौन से लिखना है, पॉजिटिव में यहाँ पे वैल्यू लिखना है। चलो, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो बेटा x एक्सिस में जो x एक्सिस पे आएगा, तो y का आंसर यहाँ पे आपको 0 बताना है। अगर x आए तो x का आंसर यहाँ पे लिख लो, y पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे अगर पॉइंट आता है तो y का आंसर 0 आता है, और अगर कौन सा भी एक्सिस y एक्सिस पे आता है तो x का आंसर 0 आता है। सपोज मैंने यहाँ पे अगर ऑर्डिनेट a लिया है, तो ये x एक्सिस पे लिया है, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो y का आंसर क्या आएगा, 0। तो उसके ऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे 4,0। ओके, एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, सपोज मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया है, तो ये लिया हमने y ऑर्डिनेट पे, तो पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो x का आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर आएगा बेटा 0,
-3। ओके, तो इस तरह ये हमारे डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। जो हमारा अगला पॉइंट है बेटा, वो अगला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट में का हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, देख लो यहाँ पे अंडर रूट, ये रूट बोलना है। ओके, अंडर रूट अंडर ब्रैकेट x2 माइनस x1 ब्रैकेट द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट द स्क्वायर। देख लो एक बार, अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट द स्क्वायर। ये हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बेटा 10th स्टैंडर्ड में भी था और अभी 9th स्टैंडर्ड जो न्यू चैप्टर गणित मंजारी उसमें भी ये फॉर्मूला आया है। ये पूरी बुक्स हमने रीड की है। आपके एज कंपैरिजन जो पुराना बुक्स है, इस बुक से आपको जो न्यू बुक्स है, ये न्यू बुक्स बहुत ही डिफिकल्ट है, बट स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हमें ए और बी का ये जो दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया। चलो नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला एज इट इज जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट द स्क्वायर। चलो यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देख लो x1 और y1, जो a है, a के ऑर्डिनेट कौन सा है 2,3 और b के ऑर्डिनेट क्या है 4,-5। देख लो यहाँ पे a के ऑर्डिनेट क्या है 2,3 और y के ऑर्डिनेट क्या है 4,-5। तो यहाँ पे a टू b का हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये रहेगा x1, जो पहला ऑर्डर ये रहता है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो चलो x2 कौन सा है बेटा 4 है, तो 4 एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पे। x2 कौन सा है बेटा 4 माइनस, और x1 कौन सा है हमारा 2 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस हमारा y2 कौन सा है -5 माइनस एंड y1 कौन सा है हमारा 3 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप, अंडर रूट एज इट इज। चलो 4 माइनस 2 आंसर आएगा 2 द स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस क्या होता है बेटा 8, 5 प्लस 3 8 माइनस प्लस 5 प्लस 3 8, तो आएगा -8 द स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आएगा 2 द स्क्वायर 4 प्लस 8 द स्क्वायर। अभी देखो बेटा यहाँ पे कौन सा भी अगर नंबर निगेटिव है तो उसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। 8 का स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। देख लो यहाँ पे सपोज -2 द स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे -2 इंटू -2, 2 टू द 4, माइनस क्या होता है प्लस। वैसे ही यहाँ पे 8 द स्क्वायर क्या आएगा 64 और नंबर निगेटिव है तभी आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में। 64 प्लस 4 आंसर आएगा 65। अब 65 तो कौन से नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा AB का यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये AB का डिस्टेंस क्या आएगा √65। ओके, चलो अभी हमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अभी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है चलो देखेंगे। यहाँ पे देख लो बेटा 4 प्लस 64 इज इक्वल टू 68 आएगा। ओके, बाय मिस्टेकली हमने यहाँ पे लिखा है 65 और यहाँ पे कभी भी आपको आंसर लिखते वक्त आगे क्या आएगा यूनिट्स आएगा। ओके, यूनिट्स ये आपको कंपल्सरी यहाँ पे क्या करना है लिखना है। ओके, 68 यूनिट्स। देख लो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मींस व्हाट बेटा, ये ओरिजिन ये आपको ये मालूम है, ये हमने कार्टेशियन प्लेन पे निकाला था। सपोज हमने ये यहाँ पे ये पार्ट लिया है। ओके, इसके ऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसके ऑर्डिनेट्स आएंगे 4, x का वैल्यू आएगा 4 और y का वैल्यू आएगा 2। ओके, ये सपोज यहाँ पे ये लाइंस हम यहाँ पे क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आपको ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देख लो यहाँ पे x, y, तो x का वैल्यू कौन सा है 4, y का वैल्यू क्या है 2। तो आपको यहाँ पे सपोज ये O और ये है A, तो O टू A का आपको क्या करना है यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या करना है OA का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, x स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये लिख सकते हो, चाहे नंबर निगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको यही यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। ओके, O2 A का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब यूज करना है, अगर लो यूनिट से डिस्टेंस हो, अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, चलो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे एक्स का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर प्लस, और वाई का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर हम निकालेंगे, बताओ 4 का स्क्वायर क्या है 16 एंड 2 का स्क्वायर है 4, 16 प्लस 4, आंसर क्या आएगा बेटा 20। ओके, क्या आएगा 20। 20 तो किसका, कुछ कौन से नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा क्या है आंसर क्या आएगा, O2A का डिस्टेंस क्या आएगा √20 यूनिट्स। मैंने अभी बताया आपको कि कौन सा भी अगर आंसर लिखना है तो रूट लिख के उसके आगे क्या लिखना है आपको, यूनिट्स, ये आपको कंपल्सरी लिखना है। ओके, चलो हमारा अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये जो मिड पॉइंट है यम वाला, इसका हमें क्या करना है, ऑर्डिनेंस बताना है। ओके, जो पहला पॉइंट है इसके हमें ऑर्डिनेंस मालूम है, जो सेकंड वाला पॉइंट है इसके हमें ऑर्डिनेंस मालूम है, और जो यम है ये यम क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट यानी A to M डिस्टेंस एंड B to M का डिस्टेंस वो बिल्कुल कैसा है, सेम है। तो आपको A to M और B to M का डिस्टेंस सेम है, तो M को आपको बोलना है मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट को आपको क्या करना है, इसके ऑर्डिनेंस यहाँ पे बताना है। तो चलो हम यहाँ पे M के ऑर्डिनेंस फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट अभी M के मिड पॉइंट निकालना है। पहला वाला ऑर्डिनेट रहेगा x और सेकंड वाला जो रहेगा वो है y। तो मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, M के ऑर्डिनेंस निकालना है, इसलिए x, y। तो मिड पॉइंट का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देख लो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये भी फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में अभी भी है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पे बेटा एक बात आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, देख लो यहाँ पे x, y। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको x के ऑर्डिनेंस पता गिवन है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कभी कभी y का वैल्यू गिवन है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, अगर x का वैल्यू निकालना है तो एज कंपेयरिंग टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x का वैल्यू अगर निकालना है, और y का वैल्यू अगर निकालना है तो एज कंपेयर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो चलो हमें x का भी वैल्यू निकालना है और y का भी वैल्यू निकालना है। तो चलो एज कंपेयर हम यहाँ पे लिखेंगे, देख लो बेटा x का वैल्यू अगर निकालना है तो किसके कंपेयर आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और अगर y का वैल्यू निकालना है तो आंसर क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। चलो अभी ये आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देख लो यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, देख लो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे x1 है हमारा, कौन सा है x1 2, और x2 कौन सा है हमारा 6। 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, अगर y का वैल्यू निकालना है तो क्या है y का वैल्यू, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। क्या है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 हमारा कौन सा है 3 है, और y2 कौन सा है हमारा 7 है। तो क्या आएगा 3 प्लस 7, y इज इक्वल टू 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। चलो देख लो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 प्लस 2, आंसर आएगा 8 अपॉन 2, और y का अगर आंसर निकाला है 3 प्लस 7 10 अपॉन 2, कट आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो हमें x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू आ गया, क्या है y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 5। तो हमारे ऑडियंस मिल गया हमें 4, 5। ओके, इसी तरह हमने ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, कौन से भी लाइन सेगमेंट में अगर मिड पॉइंट आता है तो इस मिड पॉइंट के हमने ऑडियंस निकाले है, तो इसके ऑडियंस क्या आएंगे 4, 5। चलो ये भी पार्ट्स आपको समझ में आया होगा। और अभी इस लेसन का जो लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारा मिरर इमेज। क्या है बेटा, मिरर इमेज। एक प्लेन हमें पहले देखना पड़ेगा, इस प्लेन के ऊपर हम पहले ऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आएगा निगेटिव वाले नंबर्स -1
-2, -3, -4 एंड -5। यहाँ पे आएगा बेटा -1, -2, -3, -4 एंड -5। यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। देख लो बेटा मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर इमेज में आपको बताना है, सपोज ये यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है a इज इक्वल टू 2,3। सपोज यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे मीट होते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पे ये मीट होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके ऑडियंस है 2, a इज इक्वल टू क्या है बेटा 2,3। तो यहाँ पे देख लो ये है x का आंसर और है y का वैल्यू। अब कौन सा भी ए इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कौन से क्वाड्रेंट पे आया है, ये आपको क्वाड्रेंट मालूम है। ये क्वाड्रेंट कैसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए दोनों भी वैल्यू कौन से आ गए, पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे आए हैं। तो देख लो जो कौन सा भी मिरर इमेज के दो क्या आएंगे बेटा कंडीशन आएंगे। यहाँ पे दो कंडीशन, कैसे दो कंडीशन आएंगे, अगर हमने मिरर कहाँ पे रखा x एक्सिस पे, ये कौन सा एक्सिस है x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। पहला कंडीशन है हमारा, सपोज हमने यहाँ पे जो मिरर है, ये मिरर हमने कहाँ पे रखा, अगर x एक्सिस पे रखा। ओके, तो x एक्सिस पे रखने के बाद इसके जो ऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट कहाँ पे आएंगे, जितना भी वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सा है, y का वैल्यू कौन सा है 3। तो जितना डिस्टेंस 3 का है, अपसाइड जितना 3 का डिस्टेंस है उतना ही डाउन साइड में कितना आएगा 3 आएगा। सपोज यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट और ये है हमारा थर्ड पार्ट, पहला दूसरा तीसरा। ओके, और यहाँ पे थर्ड यूनिट का डिस्टेंस है, तो नीचे भी कितना आएगा बेटा थर्ड यूनिट तक, यहाँ तक ही क्या आएगा डिस्टेंस आएगा। ओके, 1, ये 2 और ये है हमारा 3। तो यहाँ पे ये क्या आएगा डिस्टेंस आएगा। सपोज हमने मिरर कहाँ पे रखा, ऑन x एक्सिस। कहाँ पे रखा बेटा, ऑन x एक्सिस पे अगर हमने रखा। ओके, तो उसके ऑर्डर्स क्या आएंगे, देख लो यहाँ पे ऑर्डर्स कौन सा आएंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे हमारा x वाला है 2 और y वाला है -3। तो x के वैल्यू आएंगे 2, -3। ओके, और हमारा सेकेंड कंडीशन ये है। तो सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, देख लो सपोज हमने मिरर कहाँ पे रखा था x एक्सिस पे। सपोज हमने मिरर कहाँ पे रखा, अभी y एक्सिस पे रखा। कहाँ पे रखा, y एक्सिस पे अगर हमने मिरर रखा है तो जितना डिस्टेंस कहाँ पे है x का है उतना ही आप यहाँ पे आएगा। x का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देख लो ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। जितना राइट साइड में 2 यूनिट है उतना ही लेफ्ट साइड में हम 2 यूनिट हमें आना पड़ेगा, 1 एंड 2। ये हमारा y एक्सिस का क्या आएगा, मिरर आएगा। तो ऑन y एक्सिस पे अगर हमने रखा तो ये ऑर्डिनेट्स आएंगे। तो y का ऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x का वैल्यू है -2 और y का वैल्यू है 3। तो क्या आएगा -2, 3। ओके, तो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था मिरर इमेज का। ओके, तो ये बुक्स मैंने पूरी देखी है, पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल हार्ड है, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको ये जो वीडियो अगर समझ में आई है तो आपको फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे अभी देखने वाले। इसी तरह हमने ये इंट्रोडक्शन, आज का वीडियो हमने यहाँ पे देखा है, देख लो। यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स पहला पार्ट देखा हमने, इंट्रोडक्शन में क्या रहता है, इसी पार्ट को बोलना है कार्टेशियन प्लेन नहीं बोल सकते, कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बोल सकते, XY प्लेन नहीं बोल सकते हो। ओके, जो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स रहते हैं, ये 2 पॉइंट्स जहाँ पे मीट होते हैं वहां पे ओरिजिन पॉइंट रहता है। ओके, जो स्लीपिंग लाइन है, जो लेटी हुई लाइन, जो आराम करती है लाइन, उसको बोलना है x एक्सिस, जो स्टैंडिंग लाइन है उसको बोलना है y एक्सिस। ओके, और जहाँ पे दोनों भी लाइन मीट होते हैं वहां पे 4 पार्ट होते हैं। पहला वाला कौन सा पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा बेटा इसके साइंस। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन ऑलवेज कैसे आएंगे, प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट क्या आएंगे माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस। बाद में हमने देखा बेटा डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस बताना है तो y का वैल्यू बताने का, और डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस का बताना है तो x का ऑर्डिनेट यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पॉइंट देखा, पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर कौन सा भी ऑर्डिनेट x एक्सिस पे है
तो y का वैल्यू 0 आता है, और कौन सा भी ऑर्डिनेट अगर y एक्सिस पे है तो x का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बाद में हमने देखा है डिस्टेंस फार्मूला a टू b, ये दो ऑर्डिनेट्स का हमने क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था। a का ऑर्डिनेट 2,3, b का ऑर्डिनेट 4, -5। डिस्टेंस फार्मूला है हमारा x2 -x1 ब्रैकेट द स्क्वायर प्लस y2 -y1 ब्रैकेट द स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पुटअप करके वैल्यू पुटअप किया, आंसर आ गया 68 यूनिट। और कभी भी आपको जो आंसर है आंसर किस में लिखना है, यूनिट्स में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था बेटा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, ये अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, ओके, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, वाई का वैल्यू लिखना है, दोनों का स्क्वायर करना है और दोनों का स्क्वायर रूट यहाँ पे निकलना है। हमने आंसर लिखा था, आंसर हमारा था अंडर रूट 20 और ये भी यूनिट्स है। बाद में बेटा हमने पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। कौन से भी लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट्स बताना है तो वो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अगर x का कभी कभी अगर x के ऑर्डिनेट्स निकालना है तो एज कंपेयर टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और अगर आपको y के ऑर्डिनेट्स निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। चलो नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट किए हैं, x का वैल्यू पता था तो x1 एंड y1, x1 is 2 and y1 is 6, 2 plus 6 8 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गया 4। एंड y1 y2, y1 का वैल्यू था 3, y2 का वैल्यू था 7 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गया 10, 10 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गया 5। ओके, तो जो ये मिड पॉइंट था उस मिड पॉइंट के ऑर्डिनेट्स आ गए 4,5। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा मिरर इमेज। मिरर इमेज हमने दो यहाँ पे कंडीशंस थे। कौन सी कंडीशन था, अगर हमने मिरर एक्स एक्सिस पे रखा तो जितना डिस्टेंस कहाँ पे है अप साइड है उतना डिस्टेंस आपको यहाँ पे डाउन साइड आना पड़ेगा, और अगर आपने मिरर वाई कहाँ पे रखा, वाई एक्सिस पे रखा तो जितना डिस्टेंस लेफ्ट साइड में उतना डिस्टेंस राइट साइड में जितना डिस्टेंस उतना डिस्टेंस आपको लेफ्ट साइड में लेकर यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डिनेट्स बताना है। ओके, इसके ऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -2, ओके। इसी तरह हमने ये पूरा पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ पे देखा है। जाते जाते बेटा मैं आपको सवाल पूछ कर जाऊंगा। ये जो मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया है। अगर आपको ये मिरर इमेज का कंसेप्ट अगर समझ में आया तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x का आएगा -2 और y का आएगा -4। तो उसको आपको क्या बताना है, मिरर इमेज का ऑर्डिनेट्स बताना है। ओके, तो ये हमारा इसी तरह फर्स्ट जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है कंप्लीट। चलो, आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है तो आपको क्लासमेट से साथ ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको फ्री में यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। चलो, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 आप ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।